एक बूढ़ा आदमी तेज कदमों से चलकर आया और खंडहर बन चुके मकान के आगे आकर खड़ा हो गया। एक छोटा सा कमरा था जिसकी कड़ियाँ टूटकर नीचे गिर गई थी और सामने एक छोटे से आंगन में अब कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा था और ऊंची ऊंची झाड़ियाँ उगी हुई थी। काफी समय से ये खंडहर यूं ही पड़ा था। बुढ़ा सामने खड़ा हो गया, उसकी आंखें सजल थी। फिर उसने एक ऊंची लेकिन करुण पुकार लगाई, ए बुदनिया, ए माफी दे तेरी, क्यों इतना जहर घोल रही है तू? माफ कर दे बुदनिया, मुझसे बड़ा पाप हो गया था, मेरे मति मलिन हो गई थी रे। फिर वह बूढ़ा वहीं धरती पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही 2-3 लोग वहां आए। उनमें से ही एक युवक ने इस बूढ़े को कंधा पकड़कर उठाया। पिताजी घर चलिए, नहीं तो फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। बूढ़े ने उसका हाथ झटकते हुए अपनी ही धुन में फिर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। रीतू, तू चाची लगई इन बालकों की, ये भी तो तेरे ही बालक है, क्यों इनका जन्म खराब कर रही है तू? बुदनिया, दी के अपने नाम की लाज रख ले, बख्श दे हम सबको। वहाँ और भी लोग इकट्ठा हो गए थे। वो युवक प्यार से समझाते हुए उस बूढ़े को वापस ले गया। तभी वहाँ खड़े एक आदमी ने कहा, भाई बहुत बुरी पड़ी बुदनिया की हाय तो। खंडितवार चतर सिंह, यही नाम था इस बूढ़े का। देवला गांव का सबसे धनवान और सबसे बड़ा किसान था। आज से 5 वर्ष पहले ही एक घटना जिसके बाद आज खंडितवार इस हालत में था। 5 वर्ष पहले बुदनिया एक विधवा जो अपने बेटे के साथ रहती थी। इसके और इसके बेटे राहुल के अलावा और कोई नहीं था। इनके परिवार में पति बहुत पहले ही चल बसे थे। रोजी रोटी के लिए दूसरों के घरों में आ दूसरे के खेतों पर मजदूरी कर लेती थी। अपने बेटे राहुल को इसने किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी थी। इसके लाड प्यार का असर ये हुआ कि इनके बेटे ने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। कस्बे में पढ़ने जाता था वो, वहाँ कुछ आवारा लड़कों से दोस्ती हो गई थी। लेकिन वो आवारा लड़के तो अमीर परिवार से थे, तो उनकी आवारगी तो उनका शौक थी। लेकिन राहुल के लिए तो कोई भी शौक ऐब नहीं था, क्योंकि शौक करने लायक गुंजाइश ही नहीं थी। अपने दोस्तों के साथ उनकी मोटरसाइकिलों और उनकी कारों में घूमता था। कभी कभी गांव में भी उनकी कार को लेकर आ जाता था। गांव वालों को तो इस बात से ही बहुत चिढ़ थी कि राहुल कभी उनके खेतों पर मजदूरी करने नहीं आया। फिर उसका प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना और यूं गाड़ियों में घूमने से तो बहुत सो ही छातियों पर सांप लौटते थे। एक दिन राहुल अपने किसी दोस्त की कार लेकर आ रहा था कि उसके दुर्भाग्य से चतर सिंह के बुजुर्ग पिता को कार से टक्कर लग गई। एक्सीडेंट के नाम से ही कोई भी घबरा जाए, ये तो फिर चतर सिंह के पिता थे। राहुल घबराहट में गाड़ी को लेकर भाग गया। लोगों ने देख लिया था कि टक्कर मारने वाला राहुल है, बुदनिया का बेटा। चतर सिंह के पिता को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। जान को खतरा तो नहीं था, लेकिन चोटें गंभीर थी। फिर आयु भी बहुत हो चली थी, 85 के करीब जा रहे थे। चतर सिंह या किसी के भी लोग राहुल का यूं गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर घूमना वैसे भी नागवार ही था। लेकिन आज तो राहुल से बड़ी गलती हो गई थी। चतर सिंह के घेर में ही गांव के लगभग सभी सम्मानित लोग बैठे थे। बुदनिया भी बेचारी अपने बेटे राहुल के साथ अपराधीन से खड़ी थी। चतर सिंह ने एक तंज कसते हुए कहा, 100 बीघा 100 भी ज्यादा ही धरती बोरा भाई में, और भी काम धंधे, पर रोज नवी नवी गाड़ियों में घूमना तो मारे भी बस की ना। फिर चतर सिंह ने बुदनिया की तरफ देखते हुए कहा, बुदनिया, कोई नौकरी तो तेरा लोंडा करने रहा, और तू भी मुझ के जैसे खेत में कई मजूरी करे, कोई केसर तो बोना रखी। फिर रोज नवी नवी गाड़ी आ रे, गजब गजब ढाल की मोटरसाइकिलें कहाँ से आ जा तेरे लौंडे पे।
तभी वहाँ बैठे लोगों में से एक बोला, अजीब पढ़न के ना पे, पता नहीं क्या गुल खिला रहे लोंडो। मुझे तो लगे ये सब गाड़ी चोरी चकारी किए चल रहा दिखाइयो। बुदिनिया जो पहले ही अपराध बोध से दबी पड़ी थी, ये हमला तो उस पर बहुत ही भारी पड़ गया। वो जमीन झुकते हुए बोली, चोरी वोरी ना जी, वो तो उसके दोस्तों की है जी, बस शौक में ले आया जी, मैं तो ना करूं यूं ही जी, पर बस आप तो जानो ही कि आजकल के बालकों का मन। चतर सिंह ने व्यंग्यात्मक लहजों में कहा, हाँ गांव में बिरसों भी बहुत पड़े उसके खातर, फिर गाड़ियों में वो भी ना तो क्या हम फिरेंगे। बुदनिया ने रोते हुए चतर सिंह के पैरों को पकड़ते हुए कहा, लंबरदार जी गलती हो गई, वो भी थारा ही बालक है, माफ कर दो जी, आज के बाद गांव में भी ना दिखे हो। चतर सिंह को जैसे एकदम ताव आ गया, मेरे बूढ़े बाप को मरता छोड़ के भाग गया और तू बोल रही है माफ कर दूं, उस लोफर को माफ कर दूं। तभी चतर सिंह का ही खास बोल पड़ा, तेरे लोंडे का तो शौक ही गया, अर मरा क्या हाल बना गया पता, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, हड्डी का 50,000 का खर्चा आ जाएगा। बुदनिया गिड़गिड़ाकर रो पड़ी थी, उस आदमी के भी पैरों में गिर गई थी। तभी वहाँ बैठा एक आदमी बोल पड़ा, सुन रे सारा खर्चा तू ही देगी इलाज का। बुदनिया इस बात पर घबरा गई, जो मजदूरी में कमाती थी उसमें से सभी कुछ तो खर्च हो जाता था। अपने बेटे राहुल को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी, जो थोड़े बहुत जेवर थे वो भी बेच ही चुकी थी। घबराते हुए बोली, खर्चा अभी तो कुछ ना मेरे पास, पर राहुल का टेस्ट पास हो गया है, सरकारी नौकरी का एक एक पाई चुका दूंगी खर्चे की। तभी एक और व्यक्ति बोल पड़ा, अच्छा तेरा लोंडा तो जागा नौकरी पे और हम यहाँ डोब भरेंगे, देख पुलिस में रपट कर दी, या तो सारा खर्चा या दंड अभी के अभी दे, ना तो साज तक दरोगा जी अपने आप सलट लेंगे। बुदनिया एकदम से घबरा गई और चतर सिंह के पैर पकड़ लिए और रोती हुई बोली, माफ कर दो लंबरदार, जिंदगी बर्बाद मत करो मेरे बेटे की, यो थारे सामने खड़ा, जो सजा देनी दे लो, पर मुझ विधवा का सहारा ना छीनो। चतर सिंह बोल पड़े, गरीब तू कहाँ की गरीब, लोंडा तेरा गाड़ियों में घूम रहा है। बुदनिया ने उठकर राहुल के चाटे मारते हुए कहा, लंबरदार सही से कह रहे, तुम खूब समझाओ कि चद्दर से बाहर पैर ना काढ़, हम मजदूर गरीब हैं। इतने में ही चतर सिंह के युवा बेटे ने उठकर राहुल के कई चाटे जड़ दिए। लोगों ने भी राहुल की पिटाई शुरू कर दी। राहुल के ऊपर पड़ने वाला हर प्रहार बुदनिया को चोट पहुंचा रहा था, लेकिन वो रोते हुए बस यही कह रही थी, इसे सजा दे लो जी, जो देनी है, थारा ही बालक है जी, थारे भरोसे ही इस गांव में पड़ी रहे आज तक, ना तो मुझ विधवा का क्या सहारा। तभी पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर बुदनिया घबरा गई। राहुल के चेहरे पर खून निकल रहा था, लेकिन उसकी घबराहट भी साफ दिख रही थी। पुलिस राहुल को पकड़कर ले जाने लगी। बुदनिया ने दरोगा के पैर पकड़ लिए। पंचायत में बैठे हर आदमी के पैरों में गिरकर वह गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और पुलिस राहुल को ले गई। बुदनिया ने चतर सिंह से कहा, लंबरदार मुझ गरीब की हाय मत ले, बख्श दे हमें दोबारा में, या मेरा लोंडा तुझे दिखे भी ना गांव में। लंबरदार रहम कर मुझ विधवा पर। लंबरदार ने ताव में आते हुए कहा, री वो आवरा है, जहाँ जाएगा वहाँ लोफर पाना ही करेगा। बुदनिया ने आचना करते हुए कहा, ना लंबरदार सुधर जाएगा, नौकरी लगन वाली उसकी जिंदगी खराब ना कर। चतर सिंह ने कहा, बुदनिया मेरा लोंडा ऐसा आवारा होता या ऐसा कांड करता तो घर में भी ना बढ़न देता, खुद पुलिस को सौंप देता। अब बुदनिया का सब्र का बांध टूट गया था। उसने अपनी बिखरी आवाज में कहा, लंबरदार बड़े बोल ना बोल, सबके सामने आ उसके बोले बोल, मेरे राहुल से गलती हुई है, पर इतनी भी बड़ी ना हुई कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो तुम लोग गांव वाले। लेकिन वहाँ किसी पर बुदनिया की वेदना और पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था।
बुधिनिया उठकर चल दी और चलते कहा, लंबरदार याद रखिए अपने बड़े बोल भी और इस विधवा को भी। एक दिन तू खुद कहेगा कि तूने सही ना करा हा। जब तेरे बोल तेरे सामने आकर खड़े हो जावेंगे तब तुझे पता चलेगा कि एक गरीब की हाय क्या कर सकती है। बुधिनिया उठकर चली गई वहाँ से, लेकिन शायद से उस घटना का असर था या कोई दुर्योग की बुधिनिया की 2 दिन बाद ही मौत हो गई। दुर्घटना का मुकदमा था तो राहुल कुछ दिन बाद ही छूट गया और गांव छोड़कर चला गया। फिर कभी राहुल गांव में नहीं आया। सब कुछ सामान्य चल रहा था। चत्तर सिंह बहुत ही खुश था अपनी जीत पर। लोगों को शान से अपनी प्रीत भक्ति के बारे में बताता था कि कैसे उसके पिता को चोट देने वाले को उसने गांव बंदर कर दिया। किसी को एहसास नहीं था उस दुख और पीड़ा का जो बुधिनिया ने सही थी। बुधिनिया का मकान भी जैसे उस दुख को ही नहीं सह पाया और टूटकर बिखरने लगा था। उस घटना से 1 वर्ष बाद एक दिन जब चत्तर सिंह अपनी बैठक में बैठा था तभी गांव का एक आदमी आया और वो घबराया हुआ था। अपनी फूली हुई सांस को संभालते हुए उसने, वो जी कस्बे के जटिया मोहल्ले में एक बुढ़िया थी, टक्कर लगते ही मर गई जी। फिर थोड़ा रुकते हुए बोला, वो जी दरोगा जी का फोन आया है, बताए कि मोहन दारू के नशे में धुत था। मोहल्ले वालों ने गाड़ी भी तोड़ दी जी। हर मोहन को भी मार लगाई। चत्तर सिंह के चेहरे पर अब घबराहट छा गई। वो उठकर अंदर गया और फोन पर दरोगा से बात की। फिर निराश होकर बाहर आ गया। उस आदमी ने पूछा, क्या कह रहे दरोगा जी? चत्तर सिंह ने दुखी मन से कहा, चीख काटनी पड़ेगी दरोगा जी की। भीड़ लगा दी उन्होंने थाने में। मेडिकल हो रहा। अब उस आदमी ने घबराते हुए कहा, मेडिकल में तो दारू भी आ जाएगी जी। फिर चत्तर सिंह अंदर जाकर कुछ देर बाद बाहर आया और कस्बे की तरफ अपने कुछ शुभचिंतकों को लेकर चल दिया। देर रात चत्तर सिंह वापस आया। कोई भी समझौते को तैयार नहीं हुआ था। मोहन को पुलिस हिरासत में ही रहना पड़ा। लेकिन चत्तर सिंह का दुर्भाग्य बस यही नहीं रुका। अगले दिन प्रातः चत्तर सिंह वापस कस्बे में जाने की तैयारी कर रहा था। उसके कुछ खास शुभचिंतकों भी आ गए थे। चत्तर सिंह के मोबाइल की घंटी बजी। उसके दामाद का फोन आया था। वो बहुत ही परेशान था। चत्तर सिंह की बेटी का विवाह 2 वर्ष पहले हुआ था और वो विवाह के बाद पहली बार गर्भवती थी। चत्तर सिंह के दामाद ने बताया, पिताजी रात जैसे ही मोहन की एक्सीडेंट की खबर सुनी तो घबरा गई। बस क्या कहूँ जी, तबीयत खराब होती चली गई। डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन जी बच्चा मिसकैरेज हो गया। इसकी तो हालत अब ठीक है, पर मेरे घर में खुशी आने से पहले ही इतना कहते ही वो रोने लगा। चत्तर सिंह के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया और वो खुद भी धम से जमीन पर पसर गया। वहाँ खड़े लोग परेशान हो गए और फोन उठाकर दामाद से बात करने लगे। चत्तर सिंह को दरवाजे पर बुधिनिया खड़ी दिखाई दी। वह वृद्ध पक्ष भरी दृष्टि से देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुक्ति भाव प्रदर्शित करती हुई मुस्कान दिखाई दे रही थी। चत्तर सिंह उठकर अपने उस दीवार अस्प्रम के पीछे भाग लिया और भागते भागते बुधिनिया के खंडहर बन चुके मकान के बाहर आकर जमीन पर बैठ गया और चिल्लाने और रोने लगा। बुधिनिया, मुझे माफ कर दे। मेरे जीवन में जहर मत घोल रे। अपने नाम की लिहाज कर बुधिनिया। तेरा नाम मिठास बाट, जहर मत घोल। चत्तर सिंह के कानों में बुधिनिया के वो बोल गूंज रहे थे, लंबरदार याद रखिए अपने बड़े बोल भी और इस विधवा की हुई। एक दिन तू खुद कहेगा कि तूने सही ना करा है। जब मेरे बोल में तेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे तब मुझे पता चलेगा कि एक गरीब की हाय क्या कर सकती है। समय अपने गति से गतिमान रहा। सब कुछ बदल गया था। राहुल कभी गांव में वापस नहीं आया। उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी और विवाह भी हो गया था। मोहन के मामले में भी समझौता हो गया था। उसका भी विवाह हो गया था। चत्तर सिंह की बेटी के घर में भी एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया था।
सबका जीवन खुशहाल हो गया था। किसी को याद भी नहीं आती थी वो घटनाएं, लेकिन चतर सिंह का जीवन जैसे बस उस दिन पर ही आकर ठहर गया था। वो पागल हो चुका था। उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन यदि वो कभी घर से बाहर निकलता भी था तो सीधा बुदनिया के खंडहर बन चुके मकान पर आकर ही ठहरता था और बुदनिया से माफ़ी मांगने लगता था। उसे आज भी बुदनिया दिखाई देती थी।